दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो से हम लोग जो क्लास 12th लेवल पे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उस पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जिस बोर्ड्स के भी आए हैं, सारे डिस्कस करेंगे। इसका सिर्फ मेन जो आपका एम ये रहेगा कि आपको ये पता लग जाए कि हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस किस पैटर्न के बनते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं। सारा का सारा यहां पे आपको क्लियर होगा। आपको मार्क्स बेसिस में भी आपको यहां पे पता लग जाएगा कि कैसे आपको किस टॉपिक में कैसे ध्यान देना है। रिलेशन फंक्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिलेशन फंक्शन का जो पार्ट होता है वो इनवर्स के साथ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में 10 मार्क्स का आता है। सारे बोर्ड में आता है, लगभग ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस पीवाईक्यू को, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, और ये मान लेना कि बोर्ड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? आर इज अ रिलेशन ऑन सेट जेड। क्वेश्चन क्या हमारे पास में? आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स एंड आर इज इक्वल टू x, y, x minus y mod less r equal to 1. You have to check equivalence or not. Check for equivalence relation. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको यहां पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो जेड पे डिफाइंड है, मतलब इंटीजर्स पे डिफाइंड है, और आपको रिलेशन गिवन है वो ये गिवन है। तो आपको यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही तीन की बात करनी है। ठीक है, यही तीन की बात करनी है। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, बहुत ध्यान समझना, हर एक कंडीशंस को हम लोग बहुत आराम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन लेते हैं हम लोग। क्या पहली क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे, इसी कंडीशन लिखोगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले याद रखना, क्योंकि मार्क्स अगर आपको गेन करना है क्लास 12 पे, तो आपको क्या करना है? पहले कंडीशन जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन हमारे पास में क्या होती है? कंडीशन होती है कि x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, या फिर आप इसको x भी लिख सकते हैं। ये आपको ट्रू प्रूफ करना है। चाहे ये कंडीशन लिखे, चाहे ये कंडीशन लिखे, आप इसको यहां पर कंडीशन लिख के भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके पास में कंडीशन आ गई। ठीक है, अभी क्या हमारे पास में, इसको एज ए कंडीशन वी हैव टू ट्रू दिस। ठीक है, तो आप बताइए रिलेशन आपके पास में क्या गिवन है? ये गिवन है। ठीक है, अब x, y गिवन है, तो मॉड x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1 है। तो जब x, होगा तो मॉड x माइनस x होगा, नहीं होगा? और इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है? लेस आर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली कितना आ गया? मॉड 0 आ गया। मॉड 0 कितना? 0 होता। क्या ये लेस आर इक्वल टू 1 है कि नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास कंडीशन ये है कि a लेस आर इक्वल टू b है, तो या तो अगर a लेस देन b में या a इक्वल टू b में अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो चाहे आप इसकी बात कर ले, चाहे इसकी बात कर ले। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए 3 इज लेस आर इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है आपका, और 4 इज लेस आर इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है, दोनों में कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहे इसकी बात कर ले, चाहे इसकी बात कर ले। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है 0 इज द लेस आर इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास ट्रू आ गया, नहीं आ गया? जब ट्रू आ गया तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें समझने, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि आप बोर्ड पे जाओ तो मैंने जो बताया है आपको वो अच्छे समझ में आ गया होगा, और उसको इंप्लीमेंट कर देना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हमारे पास में? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का केस में आते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन क्या हमारे पास में? सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है? पहले कंडीशन लिखते हैं। क्या कंडीशन होती है कि x, y अगर r को बिलोंग कर रहा है तो 100% y, x भी r को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं x, r, y है तो y, r, x भी होना चाहिए, आपको प्रूफ करना होता है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, जिसको गिवन, ये गिवन होता है आपको, ये आपको रिलेशन में गिवन होगा, एंड यू हैव टू प्रूव दिस। ये आपको क्या करना होता है? ट्रू प्रूफ करना होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना होता है।
मतलब ये कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आपको गिवन होगी, तो ये प्रूफ करना होगा नहीं करना होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास में गिवन है पहले इसको पकड़ते हैं। तो x, y बिलोंग्स टू r है, तो x, y बिलोंग्स टू r है, तो ये कंडीशन आपके पास में है। तो आप मुझे बताइए x माइनस वाई मॉड लेस आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये गिवन कंडीशन हो गई आपके पास में, ये गिवन कंडीशन हो गई। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये, मतलब y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो मॉड के अंदर माइनस लगता नहीं है, डायरेक्टली करें। देखो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो फॉर्मेलिटी करने के तो बहुत तरीके होते हैं, मैं भी आपको फॉर्मेलिटी करूंगा और चला जाऊं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, प्यार से समझिए, अच्छे समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा क्या बोलता है, जरा एग्जांपल यहां पर कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर मॉड x इज लेस आर इक्वल टू k लिखा हुआ है, तो यहां पर आपके पास में जब मॉड ओपन होता है तो एक्चुअल में माइनस k से लेके k तक जाता है, ये आपका कंडीशन होता है, ये कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस इनइक्वालिटी का पार्ट है, मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, आप जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और ये भी मैं आपको बिल्कुल सियोरिटी बता दे रहा हूं कि वहां पे जो वीडियो देखेंगे मॉडुलस का एक एक पार्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, जरा सा भी कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कितना आ गया आपके पास में, -1 लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको y माइनस एक्स की बात करनी है तो इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 लेस आर इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 1 आ गया। माइनस को क्या करो आप, माइनस को जब आप एक तरफ से दूसरी तरफ आप चेंज करते हो तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू y माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसमें कोई इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम, गलती हुई, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से आप ये चेंज करो तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली वही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है कि y माइनस एक्स का मॉड जो लिखा हुआ है दैट इज लेस आर इक्वल टू 1, देखिए वही लिखा हुआ है, आप चेक करिए जरा, इससे मैच करिए, वही लिखा हुआ है ना, देखिए ना। आप अगर यहां पर इसको ये लिख सकते हैं तो रिवर्स भी तो जा सकते हैं इसका, तो वही चीज लिखा हुआ है, y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 1 ही लिखा हुआ है। तो कंडीशन आपकी ट्रू आ गई, जब कंडीशन ट्रू आ गई तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों कंडीशन यहां से वैलिड होगी। और इसको याद कर लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना, कभी भी इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट मिलेगा, हम लोग को इसी तरह टैकल करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे बड़ी कहानी तो ट्रांजिटिव की आती है, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ ट्रांजिटिव को लेके है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है। फंसते कहां हैं लोग, फंसते हैं ट्रांजिटिव में। सीओटी मेरी तरफ से, अब नहीं फंसोगे, ठीक है। चलिए देख के ध्यान से देखते हैं, उसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ध्यान समझते हैं, ठीक है। पानी वानी पी के बैठे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इसको भाई। देखिए ट्रांजिटिव कंडीशन, ठीक है, मैं देख लेता हूं, विजिबल है, ठीक है, अच्छे से विजिबल है, ठीक है। ट्रांजिटिव कंडीशन पहले देखते हैं, क्या कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, कंडीशन होती है कि x, y अगर बिलोंग्स टू r है एंड y, x बिलोंग्स टू r है, तो 100% x को यहां पे z है, x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है भाई। ये कंडीशन आपको यहां पर गिवन है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। एक बात आपको समझना बहुत जरूरी, बहुत ध्यान समझना है, ये रिलेशन में 100% गिवन होगा, ये रिलेशन में 100% गिवन होगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना, अलर्ट, अलर्ट मींस अलर्ट। जिसने भी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है रिलेशन फंक्शन का, वो एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ही डिटेल में हर चीज बताई हुई है कि जब ये गिवन होगा, ये तो 100% गिवन होगा, उसके बाद अगर ये वाला पार्ट रिलेशन में है, इसके बाद ये अगर गिवन है, कैसे पता लगेगा, यहां से y से एंड हुआ है ऑर्डर पेयर, तो y से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है कि नहीं है। अगर ये वाला पार्ट यहां पर है तब आपका x, z यहां पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो 100% ये वाला पार्ट नहीं है, तब भी आपके पास वैलिड कंडीशन आ जाएगी। तो आप ये बोल दोगे क्या कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये दोनों है तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर सिंगल ये है ये नहीं है तो 100% ये भी नहीं होगा, तो भी ट्रांजिटिव कंडीशन हो जाएगी, इस बात को समझ लीजिए।
ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जरा ध्यान से, कंडीशन हमारे पास में क्या है। तो देखिए ये कंडीशन आपके पास में हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन हमारे पास में क्या है, x माइनस वाई का मॉड लेस आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, बिल्कुल है। तो देखो अब y कॉमा जेड होने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका ऑर्डर पेयर में एक्स वाई वैलिड कंडीशन दे रहा है, मॉड x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1, तो y माइनस जेड भी आपको 100% वैलिड कंडीशन देगा, क्योंकि इशू नहीं क्रिएट होगा, इलॉजिकल टर्म क्रिएट नहीं होगा मैथमेटिक्स में जो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर गिवन है तो 100% इसके लिए भी आपका y माइनस जेड लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है, प्रूफ इन द सेंस क्या प्रूफ करना है, मॉड x माइनस जेड लेस आर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ना आपको, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी 1 लेस आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब यहां पे कितना आ जाएगा पास में, यहां पे आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा y माइनस जेड लेस आर इक्वल टू 1, आ गई नहीं आ गई, आ गई नहीं आ गई। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग जरा, y से y कैंसिल, देखो इनइक्वालिटी ऐड हो जाती है, इनइक्वालिटी आपका जिस तरीके का भी हो, इनइक्वालिटी ऐड करने में हमको कोई इशू नहीं है, ऐड करने में कोई इशू नहीं है, माइनस करने में थोड़ा सा इशू रहता है, उसको बात की बात है, लेकिन ऐड करने में कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई भी अलग होता है, डिवीजन भी अलग होता है, ठीक है, बट ऐड में कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। यहां बताइए कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, यहां पे कितना गया x माइनस जेड हो गया, और यहां पे कितना हो गया माइनस प्लस का 2 हो गया, हो गया। तो आप बताइए जरा मुझे, क्या मैं इसको फिर से ये ले सकता हूं, मॉड x माइनस जेड लेस आर इक्वल टू कितना ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, ले सकता हूं। ये कंडीशन आपको यहां पर आगे नहीं आगे, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको करना था प्रूफ टू, प्रूफ क्या करना था, मॉड x माइनस जेड लेस आर इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, लेकिन आया ये आपके पास में। अब बड़ी समस्या है, ये प्रूफ करना था, आया ये, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव आपका नहीं है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल मैं क्या ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं ले लेता हूं कितना, 3,2 ले लिया मैंने, 3,2 ले लिया, ठीक है, 3,2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, मतलब 3, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3,2 का ले लेते हैं, और यहां पे कितना आ जाएगा 2,1 ले लेते हैं, तो 100% आपका 3,1 बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, अगर आपका 3,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जरा, इसको ये भी बिलोंग्स टू आर है, और ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए 3 माइनस 2 ट्रू है, क्यों कि मॉड 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 1, ट्रू है ये। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, एंड यहां पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है आपका, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग यहां पे करेंगे 3 माइनस 1 लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां पे आ जाएगा मॉड 2 लेस आर इक्वल टू 1, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है नहीं फॉल्स है, बताइए, फॉल्स नहीं। मॉड 2 लेस आर इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए ना। 2 जो है यहां पर पॉजिटिव 2 आएगा, 2 लेस आर इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों तो आपका रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 2 लेस आर इक्वल टू 1 प्रेजेंट नहीं होगा, तो आप सीधा सी बात करोगे कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव एट दिस कंडीशन, ठीक है, बात समझ आ गई। तो आपको क्लियर हो गया, यहां पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मिल गया है, सिमेट्रिक मिल गया है, बट ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बात इतना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। आपको अगर मान लीजिए पहली बार वीडियो देख रहा है, उसके लिए तो अभी क्लियर हो गया कि यहां पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज ही हमको कंप्लीट करना है, सारा का सारा पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके ध्यान से। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है, ए एंड बी बोथ आर आइदर इवन और ऑड। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब कंडीशन आपको रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है कि ए कॉमा बी, ए और बी या तो वो इवन है या तो ऑड है, ठीक है। तो अभी आपको क्या कंडीशन आपको, इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आपको ये गिवन है, ठीक है। देन आपको यहां पर क्या करना है, देन सो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन,
सो द इक्विवेलेंस रिलेशन आपको क्या करना है, यहां पर शो करना है, ठीक है। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, ये आपका क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, कॉन्सेप्ट में अगर क्लियर है तो फिर कोई इशू नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट पे ही आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो वो अभी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। पहला पार्ट क्या आपके पास में, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर ए आर ए होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ए आर ए होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपके लिए यहां पर ट्रू रहेंगी, ठीक है। तो आप बताइए, जब ए कॉमा बी गिवन है तो ए एंड बी बोथ आर आइदर इवन और ऑड होंगे, नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइए ए कॉमा ए कॉमा ए, ठीक है। अब बताइए, अब ये बताइए ए एंड ए आइदर इवन और ऑड होगा, नहीं होगा। पहले तो ये जरा क्लियर करिए, आइदर इवन और ऑड होगा नहीं होगा, बता पहले तो ये जरा क्लियर करिए अपने आप को। क्यों? एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं 1,1 अगर मैं लेता हूं, तो ये बताइए ये आपका दोनों ऑड हो गया, नहीं हो गया। अगर मैं 2,2 बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो या तो कंडीशन में इवन आ गया, ये तो कंडीशन ऑड में आ गया। ओके, सो ये क्लियर है कि देखो 1,1 या तो आपका ऑड है, या तो 2,2 आपका इवन होगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म यहां पर ये हो गया आपका कि ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हो गया। यही आपको यहां पर समझना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में चलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक का, ठीक है। सिमेट्रिक कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर आपको कंडीशन पहले लिखना है, यहां पर कंडीशन आपके पास में क्या होती है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो 100% बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। भाई बच जाओ, ध्यान समझ लो यार आप लोग, क्योंकि मैं कंफर्म ही कह रहा हूं कि चीजें आपको बहुत कम मिलने वाली हैं, तो बहुत ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। क्योंकि देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए आपको प्रूफ करना है, ये गिवन होता है, ये प्रूफ करना होता है। अब बताइए ए कॉमा बी के अकॉर्डिंग, ए एंड बी बोथ या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ए इवन है तो 100% बी भी इवन होगा, अगर ए ऑड है तो 100% बी भी क्या होगा, ऑड होगा। ये तो कंफर्म है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ए कॉमा बी पहले केस के अकॉर्डिंग कि ए एंड बी बोथ अगर इवन है, तो आप बताइए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, नहीं हो गया। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, होगा नहीं। तो आप मुझे बताइए कंडीशन के अकॉर्डिंग बी कॉमा ए भी आपका बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 2,4 उसमें 2 कॉमा ऑड है तो 1 कॉमा अगर मैं 3 लेता हूं बिलोंग्स टू आर होगा, तो 100% 3,1 भी तो आपका आर हो। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत कंडीशन ऑड पर है, ये भी बहुत कंडीशन ऑड पर है, और सारी कंडीशन मैं ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं, यहां पे सारी कंडीशन ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं कि अगर 1,3 यहां पर आर को प्रेजेंट कर रहा है तो 3,1 भी आर को प्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा। सारे इवन सारे ऑड के लिए, तो सारे यहां पर जितने ऑड 1, 3, 5, 7 के लिए जो पेयर बनेगा 100% रिलेशन में होगा, नहीं होगा। बी कंडीशन पे अगर मैं करता हूं कि ए एंड बी बोथ क्या है, ऑड है। एक चीज का कर दी मैंने, यहां पर इवन, यहां पर आपका लिख लो, यहां ऑड लिख लो और यहां पर इवन लिख लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑड की बात कर रहे हैं ना। इवन की कंडीशन यहां पर क्या है, अगर मैंने पेयर बनाया 2,4 का बनाया, तो 2,4 अगर मैंने यहां पर बोला कि आर को बिलोंग कर रहा है तो 100% 4,2 भी आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 का पेयर 4 के साथ में या 6 के साथ में आपका सभी का तो ऑर्डर पेयर बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो एक बात आपको यहां पर समझ लेनी है, कंडीशन जो हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका ये ट्रू बनेगा जाके। तो ये सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया सिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया? तो 100% ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में चलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव में चलते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव कंडीशन हमारी क्या होती है समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। ट्रांजिटिव कंडीशन पहले लिखते हैं। कंडीशन क्या हमारे पास में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो 100% ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये गिवन होता है, ये प्रूफ करना होता है आपको, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप पहले बात करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एंड बी कॉमा सी, ये दोनों क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है।
तो ऑड का पेयर बना लेते जरा यहां पे समझिए, क्योंकि सारे ऑड के पेयर बनेंगे ना। तो अगर मैं लेता हूं 1,3 लेता हूं, 1,3 लिया एंड 3,5 लिया, तो 100% क्या होगा, 1,5 आपका आएगा नहीं आएगा, 1,5 आएगा। तो ये भी तो कंडीशन ऑड की फॉलो करवाएगी नहीं करवाएगी, कंडीशन ऑड की फॉलो करवाएगी नहीं करवाएगी, आप बताइए ना। तो 100% इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा, वो भी ऑड होगा आपका यहां पर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है यहां पर। आप कोई पेयर बनाइए 1, 3, 5, 7 में आप कोई पेयर बना लीजिए, कोई पेयर बना लीजिए जो कंडीशन आपको फॉलो करवा दे रहा है वो आपकी कंडीशन हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं, 1,5 ले लिया एंड 5,7 ले लिया, तो बताइए कितना आ गया, 1,7 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हो गया आपका। आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस वो कंडीशन आपकी वैलिड होना चाहिए। एक कंडीशन और ले लेते हैं, 3,1 ले लिया एंड 1,7 ले लिया, तो आप मुझे बताइए 3,7 होगा नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, इवन में चलते हैं, इवन में चलते हैं। इवन में ये कंडीशन की ये दोनों अगर इवन है, मतलब इवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा आपके पास में कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी क्या है, वो क्या आपका ऑड है, यहां पर इवन है, सॉरी कितना है, इवन है। तो जब इवन है तो आप मुझे बताइए 2,4 बिलोंग्स टू आर है, और यहां पर कितना है 4,6 बिलोंग्स टू आर होगा, तो 100% 2,6 बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा, बताइए। तो कोई भी आप इवन की कंडीशन यहां पर इवन का पेयर बनाएंगे, आप इवन का पेयर बनाएंगे तो भी कंडीशन क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। जब वैलिड हो जाएगी तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप एग्जांपल एक इवन का ले लें, एक ऑड का ले लें, क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन मैंने समझाना था इसको, तो मैंने 2-3 एग्जांपल ले लिया, आपको समझा दिया। क्लियर होगी बात, इस क्वेश्चन को कैसे ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। मजा आई ना आप लोगों को, यार मजा तो आती रहेगी, क्यों नहीं मजा आती रहेगी। अभी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं जो काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है, प्यार से पढ़ेंगे। और अभी तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मतलब आप हिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है, लेबनीज थ्योरम हो गया, बहुत सारी थ्योरम, आपने इंटीग्रेशन कैसे, डिफरेंशिएशन कैसे, इसकी मैं एक थोड़ी सी वीडियो अलग टाइप की लेके आऊंगा जो थोड़ा क्रिएटिव भी होगा और थोड़ा नॉलेजेबल भी होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या, ठीक है, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। किस पे चेक करना है आपको, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। किस पे डिफाइंड है, ए पर डिफाइंड है, ए इक्वल टू कितना गिवन है, 1,2,3 से लेके 14 तक गिवन है, इस पे डिफाइंड है। तो आपको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव पे चेक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आया, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहला पार्ट इसमें करते हैं, पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव का है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग x कॉमा वाई है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो रहा, तो आप बताइए x कॉमा एक्स, तो 3x माइनस एक्स की वैल्यू 0 लेके आना पड़ेगा हमको। ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 2x आ गई, क्या ये 0 के इक्वल हो सकती है, क्या ये 0 के इक्वल हो सकती है, ये 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकती है, ये 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू आपको इनपुट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा रिलेशन आपको यहां पे नहीं दिख रहा है, सेम वैल्यू पर नहीं दिख रहा है कि जो आपको यहां पे 0 देते हैं। क्योंकि अगर आप यहां पे 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1 और माइनस कितना 1 0। आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए यहां पर अगर आपको डाउट थोड़ा सा क्लियर हो तो आप एग्जांपल ले लिया। पेयर क्या बन सकता है इसका, 1,1 बन सकता है, 2,2 बन सकता है, 3,3 बन सकता है, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरे केस में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप ये भी समझा सकते हैं, ठीक है, ये भी समझा सकते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। कंडीशन पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है,
तो आपको प्रूफ क्या करना होता है, आपको प्रूफ क्या करना होता है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए ध्यान से देखिए जरा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये आपका गिवन हो गया, ये गिवन हो गया। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये 0 प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ये 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने LHS लिया 3 और इंटू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितना पुट किया, 3x हो गया, माइनस का x कितना आ गया, 9x माइनस का x इक्वल टू कितना, 8x आ जाएगा। क्या ये 0 हो सकता है, सिमेट्रिक हो गया, नहीं सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया सिमेट्रिक आपका नहीं है। चलिए थर्ड कंडीशन में चलते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन आपकी क्या होती है, क्या होती है भाई थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करते हैं भाई, तो ट्रांजिटिव में कौन सा केस बनता है, ठीक है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r होगा, तो 100% x कॉमा z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, चलिए कंडीशन क्या है, ये तो गिवन होता है, ये प्रूफ करना होता है आपको, तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, ये गिवन है, एंड 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 गिवन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये गिवन हो गया। चलिए एक काम कर लेते हैं, इससे y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया। ठीक है, जैसे ही यहां पर पुट किया, वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 आ गया, 9x माइनस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, आपके पास में 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर आपको यहां पे कंडीशंस में नहीं मिलेगा कि ये गिवन होगा, आपको ये मिल जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो ये क्या है आपका, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव। अगर आपको डाउट में लगे तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, नहीं तो आप इतना छोड़ दीजिए, आपका आंसर फुल मिलने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई होप ये रिलेशन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, बोला ऐसा जाता है कि बहुत टफ होता है यार, मेरे पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है भाई, टफ किस बात का टफ, या तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, टफ किस बात का, टफ बताओ, व्हाट इज द टफ। अब हिमालय पर्वत जो माउंटेन एवरेस्ट चलते हैं, माउंटेन एवरेस्ट चलते जाके, तो बोला टफ, अरे यार टफ तो उनके लिए लगेगा जो ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप ट्राई बिना किए ये नहीं बोल सकते हो कि ये टफ है कि नहीं टफ है, पहले ट्राई करो फिर डिसाइड करो कि टफ है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि रिलेशन फंक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है मैथ्स का, अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ठीक है, ठीक है, यहां पर आपको क्या गिवन है, r इक्वल टू गिवन है, r इक्वल टू गिवन है a कॉमा b, a कॉमा b, a लेस आर इक्वल टू b गिवन है। ठीक है, ठीक है, और ये आपको डिफाइन कहां पर है, ये आपको डिफाइन है, डिफाइंड बाय रियल नंबर, रियल नंबर पे है। तो आपको क्या करना, प्रूव दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, मॉडलेस, आपको जिसको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत इजी हो गया है, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास के अकॉर्डिंग क्या है, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, पहला क्या हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव है, फिर से वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप क्या लिखा है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, चलिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r है, तो आप बताइए a कॉमा b, a लेस आर इक्वल टू b है, तो आप मुझे बताइए कि a इज लेस आर इक्वल टू a ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अभी जस्ट बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज ट्रू, ये क्या होगा, ये ट्रू हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रू है, आपका a लेस आर इक्वल टू a है। एग्जांपल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दोनों की क्लियरिटी है यहां पर, क्योंकि ये अपने आप में क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या आपके पास में, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो 100% b कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, आप बताइए जरा ध्यान से मुझे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गिवन कंडीशन, तो a लेस आर इक्वल टू b हो सकता है, हो सकता है। तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, b लेस आर इक्वल टू a होगा नहीं होगा? अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होगा, कुछ लोग कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, वो बोलेंगे सर कि लेस देन, अगर मान लो ट्रू नहीं, अगर मान लो लेस देन यहां पर दोनों में इक्वलिटी कॉमन पार्ट आ रहा, तो बोलेंगे सर अगर a इक्वल टू b हो जाए और ये b इक्वल टू a तो हो ही जाएगा ना। आप ये बोलोगे, आपका क्वेश्चन ये राइज हो गया। मान लिया जाए a लेस देन b जो है वो ट्रू नहीं हुआ, बट a इक्वल टू b ट्रू हो जाए तब, तो यहां पर ये तो कंफर्म हो जाएगा b लेस देन a, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ये ट्रू नहीं, ये अब क्या होगा मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, लेकिन यहां पर आप बोलोगे a इक्वल टू b इक्वल टू a, तो ट्रू हो जाएगा नहीं, ट्रू हो जाएगा, b इक्वल टू ट्रू हो जाएगा नहीं, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब भी बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू हो जाना चाहिए, ये ट्रू हो जाना चाहिए। यार एक बात बताओ, a इक्वल टू b कंडीशन ले रहे हो, तो वो तो a इक्वल टू b की कंडीशन आपके पास में यहां पर तो रिफ्लेक्सिव में चल रही है कि दोनों a और b दोनों इक्वल के टर्म्स में चल रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये कंडीशन तो हम लोग रिफ्लेक्सिव लेके चल रहे थे, तो ये कंडीशन हम लोग लेके नहीं चलेंगे ना यहां पे, समझो बात ध्यान से रहा। ठीक है, इस कंडीशंस को हमको नहीं देखना पड़ेगा, हमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि a और b दो अलग अलग वैल्यू हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या ये ट्रू है, ये गिवन है, तो क्या ये आपका यहां पर मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स देखना है। तो कंफर्म है a लेस देन b का यहां पे कंडीशन ले चलें, इक्वल टू वाली कंडीशंस पे अभी ध्यान नहीं देना। तो a लेस देन b है, तो क्या b लेस आर इक्वल टू होगा, नहीं होगा, नॉट ट्रू होगा, ये नॉट ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर लेना तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 लेस आर इक्वल टू 3 है, तो क्या आप मुझे बताइए 3 लेस आर इक्वल टू 2 होगा क्या? ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू हो गया, तो ये ट्रू आपका नहीं होगा। अब एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्लियर है बात इतना? ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं भाई, ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव चलते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या हमारे पास तीसरी नंबर कंडीशन है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो 100% a कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलिए कंडीशन देखते हैं जरा हमारे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दी है हमारे पास में, a लेस आर इक्वल टू b, यहां पर इसकी कंडीशन क्या होगी, b लेस आर इक्वल टू c है। तो आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है ना आपको, a लेस आर इक्वल टू c प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये करना नहीं करना है? ठीक है, अब बताइए कोई भी कंडीशन है, a लेस आर इक्वल टू b ट्रू कंडीशन है, b लेस आर इक्वल टू ट्रू कंडीशन है, तो क्या a लेस आर इक्वल टू b लेस आर इक्वल टू c कंडीशन हो सकती नहीं हो सकती? जब कंबाइन करेंगे इसको, इनइक्वालिटी को जब कंबाइन करते हैं तो टर्म बनेगा नहीं बनेगा? तो अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग a लेस आर इक्वल टू c आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और इक्वालिटी के टर्म में चलेगा ये, a लेस आर इक्वल टू c आ गया। जब a लेस आर इक्वल टू c हमारे पास में बन गया, तो बताइए इट्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया नहीं हो गया? तो ट्रू हो गया, तो कंफर्म ये हो गया कि आपका ये रिफ्लेक्सिव है और आपका ये ट्रांजिटिव भी है, बट आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका यहां से प्रूफ हो गया। चाहो तो आप एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल भी आप कैसे ले सकते हो कि 1,2 ले लो, बिलोंग्स टू r है, 2,3 ले लो, बिलोंग्स टू r है, तो 100% कितना आ जाएगा, 1,3 जो होगा वो भी आपका बिलोंग्स टू r हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 इज लेस आर इक्वल टू 2, 2 इज लेस आर इक्वल टू 3, तो 100% 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप ले सकते हो एग्जांपल यहां पर। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, कोई इश्यू नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने। ठीक है, वीडियो लंबी जाएगी भाई, बनता भी है जाना, क्योंकि सारे पीओआईक्यू करेंगे तो इसमें टाइम तो लगेगा यार। ठीक है, स्प्लिट नहीं कर सकते वीडियो में, क्योंकि 2-3 डिपार्टमेंट लाने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो एक ही वन शॉट में हमको कंप्लीट करना है इसको। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग। ठीक है, ओके, सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारे पास में, ये भी आपको r इक्वल टू कितना गिवन है, a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, r मींस यहां पर ये x ले लेते बेटर रहेगा, x ले लिया, यहां पर x ले लिया, x इज रियल नंबर,
मतलब रिलेशन जो कहां पे डिफाइंड है, R टू R, X टू डिफाइंड है और X क्या रियल नंबर है, ठीक है। और यहां पर क्या गिवन है आपके पास में, A इक्वल टू B की कंडीशन गिवन है, ठीक है। आपको इसको शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी तो आप एक्सपर्ट हो गए, अभी तो आंख बंद करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो आप, ठीक है। पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव की क्या होती है कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ A इक्वल टू A ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, तो दिस इज ट्रू, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड कंडीशन चलते हैं, सिमेट्रिक में चलते हैं। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक में क्या होता है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, तो 100% B कॉमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आप बताइए A इक्वल टू B है तो क्या B इक्वल टू A आएगा, नहीं आएगा? तो ये भी ट्रू हो गया। अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A भी आएगा, नहीं आएगा? तो ट्रू हो गया ये भी। थर्ड कंडीशन पे आते हैं हम लोग। बताइए कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, तो कंफर्म A कॉमा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, अभी तो सब सिंपल होते चला जा रहा है, लाइक अ बटर, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, A इक्वल टू B आ गया यहां पर एंड B इक्वल टू C आ गया, तो A इक्वल टू C आएगा, नहीं आएगा? तो इट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन आया था ये वाला, 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग ने कर लिया, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट को जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अभी इस तरह क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मन में बैठा लो कि नहीं, अगर मुझको समझ में नहीं आया पहली बार, मैं दोबारा वीडियो देखूंगा। और मैं 100% बोल रहा हूं कि आपको इस तरह क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 100% आप कर लोगे। ठीक है, और सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, 15 दिसंबर 15 टू 20 दिसंबर तक हम लोग पूरा पीवाईक्यू कर चुके होंगे। ठीक है, बस ध्यान से ध्यान रखिएगा, ज्यादा टाइम भी हम लोग पास में नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन क्या हमारे पास में अगला। ओके, आर इक्वल टू गिवन है, आर इक्वल टू गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। और यहां पर जो आपको रिलेशन ये गिवन है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे गिवन है, आर इज बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, इंटीजर्स पे गिवन है, प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर आपको, क्योंकि नया क्वेश्चन आपके लिए पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट वाइज को देखते हैं कैसे क्या ध्यान देना, समझिए ध्यान से। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ये पहला केस क्या है हमारे पास में, पहला है क्या, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में कंडीशन, पहले सबसे पहली बात ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, उसके पहले एक बात देख लीजिए कि कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी क्या मतलब होता है, इसका केस कैसे बनता है डिविजिबिलिटी का, उसको समझ लेते हैं। देखिए कोई नंबर अगर मान लिया जाए के है, वो अगर बोलता हूं के इज डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए, मतलब कोई नंबर अगर डिविजिबल, कोई एक नंबर है के है, वो डिविजिबल बाई ए, इसका मतलब ये है के को जब आप, के को एन ले लेते हैं, बेटर रहेगा एन ले लेते हैं। ठीक है, एन को जब आप ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके पास में इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, यही केस होता है कि आप जब एन में ए का डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने के बाद वैल्यू आपका जो आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। तो ये पहला केस मैं बता रहा हूं क्योंकि 2 कंडीशन हमको लेके चलना है। ठीक है, दोनों आपको समझना है ध्यान से। आप ये भी बोल सकते हो यहां पर कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जरा सपोज करो हम लोग ले लेते हैं 36/6 ले लेते हैं, वैल्यू कितनी, तो 6 आएगी, नहीं आएगी? इंटीजर वैल्यू है कि नहीं, इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर है, वैल्यू है नहीं है? कोई भी नंबर लो आप, कोई भी नंबर लो आप एग्जांपल और ले लेते हैं, -125/5। ठीक है, तो -25 ये भी इंटीजर वैल्यू है। ठीक, कोई नंबर लो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू लो, अगर पूरा डिविजिबल है तो 100% क्या होगा, वो इंटीजर वैल्यू देगा। सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस क्या बनेगा कि अगर मैं कहता हूं कि n इज डिविजिबल बाई a है,
n इज डिविजिबल बाय a है तो 100% n की जो वैल्यू होगी वो a के होगा, मतलब उस n में अगर n की वैल्यू होगा तो उस n के अंदर वो a प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर इसी में लेता हूं 36 डिविजिबल बाय 6 है तो 100% 6 इंटू 6, उस 36 के अंदर एक 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं 125 को मैंने 5 से डिवाइड किया है तो 5 इंटू 25 आया, नहीं आया? ठीक है, तो वो 5 है उसके अंदर, नहीं है। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर में डिवाइड होता है तो वो डिवीजन वाला जो नंबर है वो उस नंबर के अंदर होना चाहिए। ये दोनों केस आपको लेके चलना है, ठीक है। अगर n इज डिविजिबल बाय a है तो उस n के अंदर a जरूर रहेगा, तो a के यहां पे मैंने बोल दिया। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली ध्यान से देखना चाहिए। अब एग्जांपल देखे जरा यहां पर, इसमें तो पहले वाले में तो इशू नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं। a माइनस ए बिलोंग्स टू r है तो a कॉमा b क्या होता है, a माइनस बी जो 5 है, तो आप मुझे बताइए a माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया। 0 आप 0/5, अगर यहां बताइए अगर आप यहां पर 0/5 करते हैं तो रिजल्ट आपका कितना 0 आएगा, नहीं आएगा? तो ये भी तो इंटीजर वैल्यू नहीं, इंटीजर वैल्यू है। तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। पहले केस में आप ये भी बोल सकते थे, दूसरे केस में आप ये भी बोल सकते थे भाई कि यहां पर 0 की जो वैल्यू है 0 इंटू 5 है, तो 100% ये क्या है, 5 का मल्टीपल था, ठीक है। ये भी केस बोल सकते थे, लेकिन आपका यहीं से काम हो जाएगा। 0 इज द मल्टीपल ऑफ क्या है, इज डिविजिबल ऑफ व्हाट, 5, ठीक है। ये यहीं से ट्रू आपका हो गया था। क्लियर है बात इतना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, दूसरे केस में चलते हैं। सिमेट्री में क्या है हमारे पास में कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो 100% b कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कंडीशन होती है सिमेट्री की, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझना है यार, ठीक है। थोड़े दिन बात मत करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात मत करो, ठीक है। जरूरी है थोड़ा सा अभी अवॉइड कर दो। ये यार बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मामला, ये जो होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है, लड़के लड़कियां, ये जो आजकल ट्रेंड चला जा रहा है, ये बहुत समझ लो कि अगर आप लोगों ने कुछ इसको समझ लिया अच्छे से तो समझ लाइफ बन गई, ठीक है। क्योंकि अभी एक आईएएस टॉपर हुआ है, बहुत रिसेंटली अभी आईएएस टॉपर हुआ, उसने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि उसको आईएएस बनने में उसकी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा रोल था। तो अपने आप को एनालिसिस करो, क्या आपके साथ में जो है वो आपको इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, इस तरह से मोटिवेट कर रहा है? नहीं कर रहा है तो आज ही अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर लो, नहीं तो आइए छोड़ो, चपरासी भी नहीं बन पाओगे फिर ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r आपको प्रूफ करना होता है। तो a कॉमा b का मतलब क्या है कि a माइनस बी डिविजिबल 5 है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं a माइनस बी की वैल्यू 5 के अकॉर्डिंग ले सकता हूं? a माइनस बी अगर 5 का मल्टीपल है, 5 को डिवाइड कर रहा तो a माइनस बी के अंदर 5 का मल्टीपल होना नहीं चाहिए, होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बताया। तो आप मुझे बताइए a माइनस बी आपका 5 का मल्टीपल है तो b माइनस ए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो एक काम कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, 5k आ गया। तो b माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, 5k माइनस का आ गया। तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और इंटू माइनस के आ गया, नहीं आ गया? तो बताइए b माइनस ए की वैल्यू 5 का मल्टीपल दिख गया, नहीं दिख गया आपको? b माइनस ए भी 5 का मल्टीपल दिख गया, नहीं दिख गया? बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी डिविजिबिलिटी हो या कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना हो, आप बस यही लॉजिक लगाओ। क्या b माइनस ए 5 का मल्टीपल है? नहीं मल्टीपल है, तो इज ट्रू और फॉल्स? मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाय 5, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो गया तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है बात इतना? चलिए ट्रांजिटिव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांजिटिव की ही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही बोलते हैं, सर ट्रांजिटिव तो मेरा जीना हराम कर रखा हुआ है, होता ही नहीं है। जब लगता है कि होने जा रहा है तो फिर क्वेश्चन आंसर जब चेक करते तो गलत हो जाता है। तो इसलिए गलत हो जाता है कि ट्रांजिटिव को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव केस क्या होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है तो 100% a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a माइनस बी 5 का मल्टीपल होगा नहीं होगा? बताइए, a माइनस बी 5 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? बताइए जरा, इस केस के अकॉर्डिंग a माइनस बी 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो a माइनस बी 5 k1 होगा नहीं होगा? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ले लिया।
अब इसको बी माइनस सी अकॉर्डिंग क्या होगा, तो बी माइनस सी भी 5 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, इक्वेशन सेकंड ले लिया, ये तो गिवन कंडीशन ना, ये आपका क्या है, गिवन कंडीशन है। अब ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ में क्या लेके आना है, a माइनस सी इज मल्टीपल डिविजिबल बाई 5, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा, आपके पास में दो कंडीशन बन गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड किया तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5k1 प्लस k2 आ गया, नहीं आ गया। तो बताइए a माइनस सी 5 का मल्टीपल, क्योंकि k1 इंटीजर था, k2 भी इंटीजर था, और k1 k2 हर, ये याद रखना, यहां पर k इंटीजर है, याद रखना k भी आपका क्या है, k इज इंटीजर, ठीक है। और यहां पर भी आपका क्या है, k1 k2 इंटीजर है, k1 एंड k2 बिलोंग्स टू z, इंटीजर है यहां पर, ठीक है। तो आप बताइए a माइनस पी सी भी आपका 5 का मल्टीपल दिख गया, नहीं दिख गया, तो इसका मतलब a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5 है ना, इज डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, 5 है। तो कंडीशन क्या होगी आपके पास में, कंडीशन ट्रू हो गई है। जब ट्रू हो गई है तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, ठीक है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब अभी आपको यहां से हर चीजों को एक अंदाजा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आज एक एक पीवाईक्यू आपको करना ही करना है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो आप समझ लीजिए कि आप इस लेवल पे या इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप बोर्ड पे देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अप्रोच कर लेंगे और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ R and S are two equivalence relation on a set A, then prove that R intersection S is an equivalence relation, is an equivalence relation। एक बात आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक R कोई रिलेशन गिवन है, एक कोई S रिलेशन गिवन है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और किस पे है, ये आपको कोई सेट A गिवन है, सेट कैपिटल ले लेते हैं, स्मॉल नहीं हो, कैपिटल A होगा, ठीक है, कैपिटल A पे गिवन है। तो एक काम कर लेते हैं भाई, एग्जांपल जरा लेके चलते हैं, बेटर रहेगा। A कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी है उस पर। एक काम करता हूं मैं, अपनी कन्वीनियंट के लिए आपको क्या करता हूं, a इक्वल टू समझाने के लिए 1, 2, 3, 4 मैं ये ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है। 10 तक ले लेता हूं, 10 तक ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब R भी इसी पर आपका इक्विवेलेंस है और S भी इसी पे क्या है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो अब प्रूफ क्या करना है कि R इंटरसेक्शन S भी क्या होगा, इक्विवेलेंस आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या है हमारे पास में, ठीक है, ध्यान समझिए, ध्यान से, मतलब बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन की बात करते हैं, ये क्या है, इस पे पहले ध्यान देते हैं। अब ये बताइए, आपको गिवन है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो 100% A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, क्योंकि A, इस सेट A से ही निकला होगा, 1, 1, 2, 2, 3, से लेकर 10, 10 100% इस R में होगा। एंड A, ऑल्सो बिलोंग्स टू S होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल चुका है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पर, सेट A पर। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना कंफर्म है, तो रिफ्लेक्सिव में इस R के अंदर इस सेट A का सारा एलिमेंट का सेम पेयर बनेगा, S में भी सेम पेयर बनेगा। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो A, R में भी है, A, B S में है, तो आप मुझे बताइए कि A, बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए जरा ध्यान से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। A, आपका R इंटरसेक्शन S भी, दोनों में कॉमन चीजें हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया,
ठीक है, हो गया नहीं हो गया? अब बोलेंगे सर एग्जांपल रेफरेंस समझाने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि 1 1 होगा, 1 भी होगा, तो इसमें 1 1 होगा, 2 है, 2 3 है, 3 4 इसका मतलब रिफ्लेक्सिव यही तो बोलता है ना कि सेट में सारे एलिमेंट के पेयर का एलिमेंट यहां पर होना चाहिए, तो 1 है, 2 3 4 सारा इसमें बिलोंग करेगा। तो इसको हमको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख देंगे, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव कंडीशन। ठीक है, सेकंड में चलते हैं, सिमेट्रिक में चलते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है भाई? कंडीशन ध्यान से देखिए, ध्यान से। कंडीशन क्या होती है आप मुझे बताइए कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 100% बी कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इस आर की मैं बात कर रहा हूं, तो ए कॉमा बी इस सेट ए से ए कॉमा बी, जैसे मान लिया चाहे 1 2 मैंने बोला 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 100% 2 1 को बिलोंग करे, क्यों? क्योंकि बोल चुका है आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बोल चुका है। एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो एग्जांपल अगर मैंने ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो कंफर्म ये होगा कि 2 1 आर को बिलोंग करेगा, ये कंफर्म होगा, ठीक है, ये कंफर्म होगा, ये 100% इससे बिलोंग कर रहा होगा। एक एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि समझाना मुझे, इसलिए। आप बहुत सारे एलिमेंट ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हो तो 3 2 भी होगा, 1 4 भी ले सकते हो, 4 1 भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म है कि आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, अगर मैं बात करता हूं आपको यहां पे बताइए कि अगर ए कॉमा बी ले चुका हूं, तो ये बताइए ध्यान से, अगर मैं एक काम कर लेता हूं कि सी कॉमा डी ले लेता हूं भाई, क्योंकि ए कॉमा बी भी हो सकता है, ये देखो ये ए कॉमा बी भी हो सकता था, इसमें हो सकता था, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो ए कॉमा बी ले लेते हैं, चलो ए कॉमा बी ले लेते हैं। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है, तो 100% यहां पर बी कॉमा ए एस है, सॉरी एस है यहां पर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए 1 2 बिलोंग्स टू एस है, और यहां पर कितना ले लिया 2 3 बिलोंग्स टू एस है, तो यहां पर आपका 100% 2 1 बिलोंग्स टू एस होगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 3 2 बिलोंग्स टू एस होगा, नहीं होगा? तो ये भी आपका सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक, ये गिवन है, इट्स नॉट अभी ये सब आपको क्या, ये गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि कंडीशन ही बोल चुका है कि आर और एस क्या है, वो दोनों इक्विवेलेंस है। अब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, तो आप मुझे बताइए इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं कहता हूं कि सिमेट्रिक रिलेशन एक था जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट 1 2 और 2 1 आपको बिलोंग कर रहा था, ठीक है, और यहां पर क्या करता है 1 2 2 3 दोनों का इंटरसेक्शन का पार्ट 1 2 कॉमन हो गया, और 2 1 इसमें भी कॉमन हो गया, तो कंफर्म ये हो जाएगा कि जब आपका 1 2 बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस होगा, तो 100% क्या हो जाएगा 2 1 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। समझ आई बातें, समझाई कि कॉमन एलिमेंट आपके पास में क्या आ जाएंगे, दोनों में आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन राइज होगा कि सर मान लीजिए दोनों में कॉमन एलिमेंट ना होता, तब दोनों में कॉमन एलिमेंट ना होता तब, तो देखो सीधी सी बात है, कोई ना कोई एलिमेंट तो होता। मान लीजिए 1 1 है, तो 1 1 अपने आप में सिमेट्रिक है, 2 2 अपने आप में सिमेट्रिक है। मैं कहता हूं कोई रिलेशन नहीं है अलग वाला, 1 2 भी नहीं है, 2 3 कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ किया ना मैंने अभी, तो 1 1 तो होगा, 2 2 तो होगा। जब 1 1 2 2 3 3 है, तो ये अपने आप में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में क्या क्या बोला गया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो 100% ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन होगा, ये तो गिवन होगा पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट गिवन होगा। अब एस वाली कंडीशन में हो सकता है कि सेम एलिमेंट का बन जाए, या ये भी हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट का बने। तो मान लिया जब मैं ले लेता हूं कि ए डैश कॉमा बी डैश ले लिया, बिलोंग्स टू आर है, एंड बी डैश कॉमा सी डैश बिलोंग्स टू आर है, तो 100% ए डैश कॉमा सी डैश बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब ये भी आपको गिवन होगा, ये दोनों कंडीशन आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि इक्विवेलेंस पहले ही बोल चुका है। अब मुझे आप बताइए जरा, दोनों का इंटरसेक्शन की बात करता हूं। जब इंटरसेक्शन की बात करता हूं, तो मान लिया जाए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मान लीजिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, सिंगल आपका 1 1 बचेगा या 2 2 बचेगा, तो भी तो ट्रांजिटिव होता है। मैंने आपको क्या बताया था, सीधी सी बात, जब ये होगा
तो ये भी होगा तो ये भी होना चाहिए, बट ये दोनों नहीं है तो सिंगल एलिमेंट भी क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और मान लिया, अच्छा हाँ, कॉमन अगर है, मान लिया जाए, मान लिया दोनों में कॉमन है, मान लिया सपोज करो कि ये भी आपका यहां पर इसमें भी था और ये भी इसमें भी था, तो 100% ये भी इसमें होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, तो 100% ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 100% 1,3 बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा। ठीक है, पहला केस लेते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नहीं ले सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर कितना ले लिया, 2,3, यहां पर ले लिया 2,5 बिलोंग्स टू आर है एंड 5,7 बिलोंग्स टू आर है, तो 100% 2,7 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं अगर सपोज करो, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो आप मुझे बताइए उस रिलेशन के अंदर क्या ये 1,2 भी होगा, 2,3 भी होगा, 1,3 भी होगा, ठीक है, और 2,5 भी होगा, 5,7 भी होगा, और उसके बाद कितना होगा, 2,7 भी होगा, नहीं होगा। उस रिलेशन के और भी एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है, और भी एलिमेंट होगा। तो आप मुझे बताइए ये कंडीशन आपका इनहेरिट कर गया, इसको फॉलो करवा गया, ये कंडीशन इस पे इनहेरिट कर गया, फॉलो करवा गया, नहीं फॉलो करवा गया, बताइए। जब फॉलो करवा गया है तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहां पर सिमेट्रिक हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, नहीं हो गई। अब बोलोगे सर इसमें जैसे 1,3 है तो 3,1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यार मैं कह तो रहा हूं आपसे कि ये इसमें भी आगे आपके एलिमेंट क्या है, हो सकते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक पहले यहीं से प्रूफ कर लेंगे ना हम लोग कि 1,3 यहां पर है तो 1,3 वहां पर भी आपका 3,1 वहां पर भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। या फिर अगर मान लो 1,3 यहां पर नहीं है, 1,3 यहां पर नहीं है, तो इस वाले कंडीशन का आपका वो बनेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि दोनों में कॉमन एलिमेंट ना होता, मान लीजिए दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर ना होता तब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तब क्या करते हैं हम लोग, बताइए जरा। यहां पर ये कंडीशन ले लेते हैं अगर मान लिया जाए, ठीक है, तो आपके पास में बताइए फाई आपके पास आता नहीं आता, फाई आता नहीं आता, फाई आता नहीं आता, फाई जो आपके पास आता, मतलब कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो जो रिलेशन आपके पास में आता, वो ये आता ना 1,1 2,2 से लेकर 10,10 तक आता नहीं आता। बताइए ये अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन अपने आप में ही ट्रांजिटिव है। तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए, डायरेक्टली आप इसको बनाइए और लिख दीजिए इट इज अ ट्रांजिटिव, तो आपको यहां से कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका तीनों क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा रूल, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारी तरफ देखिए ध्यान से जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, सेम टाइप के तो आप कर ही लोगे, जो डिफरेंट टाइप बनते हैं वो क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड एज ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर माइनस का 7ab प्लस का 6b स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 आ गया। ठीक है, देन आर इज विच रिलेशन, देन आर इज कौन सा रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, इसकी बात करनी है हमको। ठीक है, विच रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, इन दोनों में बताना है कौन सा है, या दोनों आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है, ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्या है हमारे पास में, सोल्यूशन लेता हूं। पहला कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव की है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात देख लेते हैं जरा, ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो एक काम कर लेते हैं जरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 6ab माइनस का
ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इससे ए कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ए माइनस एक्स बी बचा, और माइनस से बी कॉमन ले लिया, कितना बचा, ए माइनस, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, 6 है यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, यहां पे कितना बचेगा, 6 बी आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया, तो a माइनस 6 बी आ गया आपके पास में, और a माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हो यहां से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कंडीशन क्या आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस का 7, ए कॉमा ए पर था ना, तो इसका मतलब ए और बी हो जाएगा, तो a इंटू ए आ जाएगा प्लस का 6 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। ये 0 इक्वल प्रूफ करना है, तो ए स्क्वायर यहां पर हो गया माइनस का 7a स्क्वायर प्लस का 6a स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 0 आ गया, नहीं आ गया। तो जब 0 आ गया तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रू हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, ट्रू हो गया, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या था यहां पर। ठीक है, ये कंडीशन था, तो आपके पास में कंडीशन आ गई। सिमेट्रिक में चलते हैं जरा हम लोग, सिमेट्रिक में चलते हैं। सिमेट्रिक आपके पास में क्या है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो 100% b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से, आपके पास में कंडीशन क्या है यहां पर, a स्क्वायर माइनस का 7ab प्लस का 6b स्क्वायर है। क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, a माइनस बी और a माइनस 6b इक्वल टू 0 आ गया, ये ले सकता हूं मैं। ठीक है, ये आपको गिवन कंडीशन है, ये आपको गिवन कंडीशन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, b स्क्वायर माइनस का 7ab प्लस का 6a स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ करना, आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, देखिए ये कंडीशन लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि a इक्वल टू बी कंडीशन वो हम लोग कहां पे ले चुके हैं, यहां पर वो कंडीशन रिफ्लेक्सिव में आता है, तो a इक्वल टू बी कंडीशन हम लोग लेके नहीं चलेंगे। इसका मतलब वो कंडीशन ये लेना पड़ेगा, ये कंडीशन लेना पड़ेगा। तो a माइनस 6b इक्वल टू 0 किया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 6b आ गया, नहीं आ गया, a इक्वल टू 6b आ गया। ठीक है, इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं हम लोग, LHS वाला पार्ट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 7ab प्लस का 6a स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 प्रूफ करना है, तो b स्क्वायर ऐसे रखा माइनस का 7, a की जगह कितना रख सकते हैं आप, 6b रख सकते हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, इंटू 6b इंटू b प्लस का 6 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा, 6b का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस का 42b स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा, 36 यहां पर आ जाएगा, 216 साफ साफ दिख रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, साफ साफ दिख रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक आपके पास में कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई। ठीक है, तो जो कंडीशन ये a इक्वल टू बी कंडीशन नहीं ले सकते थे ना, इसलिए ले सकते क्योंकि a इक्वल टू बी कंडीशन में रिफ्लेक्शन में ले चुका हो, तो ये कंडीशन हम ले ही नहीं सकते थे। तो ये 0 नहीं हो सकता यहां पर, इस कंडीशन में ये 0 होना चाहिए, तो इस 0 के अकॉर्डिंग मैंने एक किलो निकाल के यहां पुट किया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो कंफर्म ये क्या हो गया, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या है, सिर्फ आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर होगी बात यहां पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्या आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, और आर डिफाइंड कहां पर है, आर रियल नंबर पर डिफाइंड है, रियल नंबर पे ये डिफाइंड है। रियल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, तो आर ए लेसर इक्वल, ये भी लेसर इक्वल टू बी के कंडीशन मैंने आपको समझाया है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, जो मैं बता चुका हूं टाइप को, दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा, क्योंकि ये पहली टाइप में बनेगा आपका। ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से इसको। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको आर गिवन है, आर गिवन है आपके पास में, क्या ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, और ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आपको गिवन है। ठीक है,
तो आपको करना है इज सो दैट, प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिविजिबिलिटी कंडीशन में आपको बता चुका हूं, तो इसको देख लेते हैं ध्यान से जरा। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या ए, पहली कंडीशन ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब ये बताइए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए ए कॉमा ए, तो इसका मतलब ए कॉमा ए होगा तो मॉड ए माइनस ए जो होगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इज डिविजिबल बाई टू और फॉल्स, इज डिविजिबल बाई टू इज ट्रू, 100% ट्रू हो गया, क्योंकि जीरो में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये भी जस्ट बताया, अभी कॉन्सेप्ट वो क्लियर करवाया मैंने। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। तो सिमेट्री में कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो कंफर्म बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन कंडीशन है, मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 2k। दिमाग की बत्ती जली नहीं जली, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं अभी, जस्ट 2 दिन क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया। ए माइनस बी अगर 2 को डिवाइड कर रहा मॉड, तो 100% वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक कंडीशन और देख लीजिए आप, मॉड एक्स इक्वल टू अगर के लिखा हुआ है तो एक्स इक्वल टू रिलेशन आपके पास में प्लस माइनस के आता है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, डायरेक्टली मत करिएगा इसको। तो यहां से बताइए कितना आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2k आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और बी माइनस ए आपको प्रूफ करना ना, तो देखिए बताइए जरा, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2k आ जाएगा। तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 2k आ गया, नहीं आ गया। तो आप मुझे बताइए b माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, माइनस प्लस 2k आ गया, नहीं आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्लस लिखा है माइनस लिखा है, बस चेंज क्या आता है इसमें कि आप पहले प्लस वैल्यू लोगे बाद में माइनस वैल्यू। प्लस माइनस के का मतलब ये होता है, और माइनस और प्लस का मतलब क्या हो जाता है कि पहले माइनस वैल्यू लोगे और फिर प्लस वैल्यू, इसका मतलब ये हो जाता है। तो आप एग्जैक्टली इसको क्या भी ले सकते हो, आप ले सकते हो कितना, मॉड b माइनस ए इक्वल टू 2k भी आप ले सकते हो। तो आप मुझे बताइए, यही तो प्रूफ करना था आपको, ये ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया, b माइनस ए मॉड क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया, b माइनस ए मॉड जो है वो 2 का मल्टीपल दिख गया नहीं दिख गया आपका, बताइए। तो डिविजिबल बाई 2 हो गया नहीं हो गया, तो ट्रू हो गया, आप लिखोगे इट इज डिविजिबल बाई 2, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव कंडीशन हमारी क्या होती है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो 100% a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगी, मॉड a माइनस बी इक्वल टू 2k1 होगा नहीं होगा, बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट अभी जस्ट बताया मैंने 2 क्वेश्चन पहले, और ये अभी वन ही लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी, मॉड b माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2k2 हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना है मॉड a माइनस सी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2k आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2k2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, a माइनस सी इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 2k1 प्लस k2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। दोनों को ऐड कर लिया, 2 प्लस माइनस कॉमन है, k1 प्लस k2 बचा। क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, मॉड a माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, 2k1 प्लस k2 आ गया, नहीं आ गया। तो बताइए ये आपका ट्रू कंडीशन हो गया नहीं हो गया, मॉड a माइनस सी 2 का मल्टीपल दिखा, तो इट इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई नहीं हो गई। जब ट्रांजिटिव हो गई है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, रिलेशन की इक्विवेलेंस होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। देखिए छोटी छोटी आपने कॉन्सेप्ट सीखा और बड़े क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, फोकस रहिए, बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जो आपके पास में डिस्ट्रैक्शन होता है उसको हटाइए, कंफर्म आपका ये जो सारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं हटा दिया मैंने अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूं।
रिलेशन के भी दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको कर लेते हैं, खत्म करते हैं, फिर फंक्शन में आते हैं हम लोग। हाँ, क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसके इसके दो टाइप बनते हैं, इस क्वेश्चन के दो टाइप बनेंगे, दोनों टाइप हम लोग देखेंगे जरा यहाँ पर, ठीक है? इसी सेम क्वेश्चन में हमको रहना है, ठीक है? इसके दोनों टाइप एक साथ हम लोग देख लेंगे, तो यहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है? दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको खत्म कर लेते हैं यहां से, ठीक है? चलिए, लेट ए इक्वल टू 1,2,3 से लेके 9 तक है, ठीक है? एंड आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए। और डिफाइंड क्या है? डिफाइंड बाई ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, ठीक है? इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए कॉमा बी सी कॉमा डी belongs to C, D in A cross A, ठीक है? प्रूव दैट R is an equivalence relation, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं जरा इसको। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसके दो क्वेश्चन बने थे, और दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वही है ट्रांजिटिव वाली, बाकी सब तो क्लियर है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो जाता है, प्रॉब्लम ट्रांजिटिव की आती है। सेम क्वेश्चन एक और मैं बताऊंगा जैसे इसके बाद में, फिर रिलेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, पीवाई की इस लेवल पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, और देखना कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आप उसको श्योर 100% करोगे बहुत इजीली, ठीक है? ध्यान से देखिए जरा। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की। अच्छा, पहले क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ए आपको कितना गिवन है? 1 2 3 4 से लेकर 9 तक गिवन है। आर इज अ रिलेशन और डिफाइन ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। जैसे ए कॉमा बी हम लोग ये लिखते थे, नहीं लिखते थे, ए कॉमा बी ऐसे लिख देते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता था एक्स आर वाई, ये भी तो लिख सकता था ना मैं, ठीक है? अब यहां पर ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है, ठीक है? बात समझ आ गई? तो आपको ये समझना जरूरी कि आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, इसको ऐसे। क्यों मैं इसको बता रहा था बार बार? क्योंकि ये देखो आ गया ना केस, आ गया नहीं आ गया, ठीक है? तो ध्यान से देखिए जरा, और इसको और समझ लेते हैं। जब ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है, तो इसका मतलब पहला आखिरी ऐड हो रहा है, दूसरा तीसरा ऐड हो रहा है। देखो वही रिलेशन बन के आ रहा है, नहीं बन के आ रहा? तो मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि जब ये इस क्वेश्चन में ये आपका ऑर्डर पेयर इस तरीके से आपको रिलेट कर रहा है, तो पहला आखिरी ऐड हो जाएगा, दूसरा तीसरा ऐड हो जाएगा। क्लियर बात यहां पे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन लिखते हैं पहले, क्या कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है? आप नॉर्मली एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख देना, ठीक है? या फिर आप इसको एक्स आर एक्स लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए जरा, एक्स आर एक्स के अकॉर्डिंग यहां पर ये दोनों इनपुट सेम होंगे नहीं सेम होंगे? तो आप मुझे बताइए, ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए, एक्स आर एक्स मतलब कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, पहला और चौथा ऐड करना है आपको, तो आप मुझे बताइए कितना आ गया आपके पास में? ए प्लस बी आ गया, और दूसरा और तीसरा ऐड करना बी प्लस ए आ गया नहीं आ गया? तो बताइए ट्रू हो गया नहीं? ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया है तो कंडीशन आपकी क्या होगी यहां पर? रिफ्लेक्सिव होगी नहीं होगी? बताइए, कंडीशन रिफ्लेक्सिव होगी नहीं होगी? होगी। बात समझ आ गई बात? बस यही छोटी छोटी बातें समझ जाओगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे क्या सिमेट्रिक में आ जाते हैं हम लोग। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या है हमारे पास में कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो कंफर्म y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि x आर एक्स है तो x आर वाई है, y आर एक्स होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये आप, ये कंडीशन गिवन कंडीशन हो गई। यहां पे क्या होना चाहिए कि a कॉमा बी आर सी कॉमा डी है, तो 100% C कॉमा डी आर ए कॉमा बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये तो गिवन है। क्या गिवन है? पहला और आखिरी ऐड है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी गिवन है, ठीक है? ये तो गिवन कंडीशन हो आपके पास में होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या ट्रू हो रहा है नहीं ट्रू हो रहा? तो आप मुझे बताइए, पहला आखिरी ऐड किया तो बी प्लस सी
इक्वल टू ए प्लस डी आ रहा नहीं आ रहा? तो बताइए गिवन कंडीशन के इक्वल हो गया नहीं हो गया? ये गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया? ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया, क्योंकि पहला और आखिरी मैंने ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो बताइए कंडीशन, तभी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। ये छोटी छोटी बातें अगर आप एरो, ये देखो एग्जामिनर ये देखना चाहता है ना कि आपने जो स्टेप लिखा है उसको आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो। स्टेटमेंट के थ्रू कंक्लूड कर दो, मैंने एरो के थ्रू दिखा दिया, एरो थ्रू दिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए ट्रांसलेटिव पे चलते हैं हम लोग। कंडीशन क्या ट्रांसलेटिव की होती है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो 100% x कॉमा जेड r को बिलोंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आप बोलोगे x r x y एंड y r z, तो 100% x r z ट्रू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं जरा क्या होगा भाई आपके पास में। a कॉमा बी आर सी कॉमा डी होगा एंड सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ होगा नहीं होगा? तो 100% क्या होना चाहिए भाई? ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो प्रूफ करना है आपको, ये दोनों आपके कॉमन हो गए, तो ए कॉमा बी ई कॉमा एफ इक्वल प्रूफ करना है नहीं प्रूफ करना है? ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है आपके पास में? पहला और आखिरी ऐड हुआ, ए प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया? बी प्लस सी आ गया। इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन है आपको यहाँ पर? सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई गिवन हो गया। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? टू प्रूफ क्या करना है आपको यहां पे? क्या प्रूफ करना है? ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, आपको यह प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ, ये प्रूफ करना ना? ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ए प्लस एफ बी प्लस ई में आपका क्या क्या नहीं है? सी और डी नहीं है, सी डी हटाना पड़ेगा आपको। तो एक काम करते हैं, सी डी निकालते हैं यहां से डी माइनस सी के लिए निकाली, वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? बी माइनस ए आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया मैंने, ले लिया। यहां से डी माइनस सी निकालते हैं, यहां से डी माइनस सी निकालते हैं, तो यहां बताइए कितना आ गया आपके पास में? डी माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ माइनस ई। इक्वेशन सेकंड आ गई नहीं आ गई आपके पास में? बताइए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप मुझे बताइए दोनों से डी माइनस सी इक्वल है, तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ माइनस ई आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देख लें विजिबल है कि नहीं विजिबल है? हाँ अभी तक तो विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बताइए, आप ई को उधर ले आए तो बी प्लस ई हो गया, एफ को उधर ले, ए को उधर लेगा तो ए प्लस एफ आ गया नहीं आ गया? तो बताइए बी प्लस ई इक्वल टू कितना? ए प्लस एफ आ गया नहीं आ गया? तो यही तो प्रूफ करना था, ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, और ये ट्रू भी हो गया, ये ट्रू भी हो गया, तो क्या बताइए आपका ट्रांजिटिव हो गया नहीं हो गया? बताइए, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, आपको इसको इस तरह करने था, 4 नंबर, 3 से लेकर 4 नंबर के बीच में जैसा भी क्वेश्चन बनता आप सॉल्व कर लेते। क्लियर है बात? समझ आ गई बात? एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, बस ये समझ में आ गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटाता हूं अभी, और क्वेश्चन में चेंज हमको क्या क्या करना है उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी। ये आपको गिवन है, ये ठीक है, ए क्रॉस ए पर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, ए इज नेचुरल, एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, और एन क्रॉस एन पे ये क्या है? डिफाइंड है। और सेम क्वेश्चन ये था यहां पर, और आपके पास में ये जो गिवन है वो क्या गिवन है? ए कॉमा डी बी प्लस सी इक्वल टू बी कॉमा सी ए प्लस डी गिवन है। ठीक है, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, तो नेचुरल नंबर पे गिवन है, क्लियर है। अभी आपको एक बात समझ लेना, ये कैसे आ रहा? देखो पहले केस में क्या आ रहा है, इस वाले लेफ्ट वाले साइड पे क्या आ रहा है कि पहले वाले दोनों का, पहले लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच वाले का क्या? एडिशन। लेफ्ट वाले पे क्या है? ये लेफ्ट वाला पार्ट है आपका। लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है आपका कि सबसे पहले आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा और इन दोनों का एडिशन हो रहा है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा है? सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इन दोनों का एडिशन हो रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा कंडीशन में अकॉर्डिंग? ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता है, इसी तरीके से मैं डायरेक्टली कंडीशन लिख रहा हूं, क्या ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है। ठीक है, ए सॉरी ए कॉमा बी होगा नहीं होगा?
होगा नहीं होगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड पे आपका क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड पे, ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिया, ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिया, और ए और प्लस बी का क्या करा देंगे, एडिशन करा देंगे, तो बी प्लस ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट आ गया, इक्वल टू। अब राइट साइड पे क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो बी कॉमा ए आ गया, और यहां पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा बी प्लस। क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ट्रू कंडीशन हो गई नहीं हो गई, बताइए ट्रू हो गया नहीं हो गया, बताइए जरा ध्यान से। ए बी आ गया, बी प्लस ए प्लस बी दोनों सेम है, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया भाई, बताइए जरा। आप स्टेटमेंट के थ्रू इसको ले सकते हैं, पहले इनका क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इनका एडिशन हुआ लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए भी आपको अलग से दिखा सकते हो कि पहले क्या हुआ है राइट में, कि बीच वाले का मल्टीप्लाई हुआ, बाकी उसका क्या हो गया, एडिशन हो गया। कर लिया नहीं कर लिया। अच्छा, दूसरा तरीका एक और लगा सकते थे हम लोग, क्या लगा सकते थे, इसको पहला मेथड अगर दे लो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मेथड क्या लगा सकते थे, आप ये बताइए ध्यान से कि आपने इस a कॉमा बी सी कॉमा डी में c को किससे रिप्लेस किया, a से रिप्लेस किया, और d को किससे रिप्लेस किया आपने, b को रिप्लेस किया आपने d से, यहां पर जो d वाला पार्ट है वो b से रिप्लेस हुआ, तो c को a से रिप्लेस कर दो और d को b से रिप्लेस कर दो, तो LHS आपके पास में यहां पर कितना है, ठीक है, LHS आपके पास में कितना था, आपके पास में कितना था, a d b प्लस c, तो आपने क्या a को ऐसे रखा था, a को ऐसे रखा था, d को किससे रिप्लेस किया आपने, b से, तो यहां पे b आ गया, ठीक है, b कितना है आपके पास में, b को कोई चेंज नहीं किया आपने, प्लस c को किससे रिप्लेस किया आपने, c को किससे रिप्लेस किया आपने, c को a से रिप्लेस किया, तो a आ गया नहीं आ गया, तो a प्लस b आ गया नहीं आ गया, ठीक है। RHS में देखते हैं जरा हम लोग, RHS में देखते हैं, ठीक है, RHS में देखो जरा, b ऐसे रखा मैंने, c को किससे रिप्लेस किया मैंने, c को a से रिप्लेस किया, ठीक है, उसके बाद a ऐसे रखा, और d को मैंने किससे रिप्लेस किया, d को b से रिप्लेस किया, तो बताइए जरा, यहां पर क्लियर हो गई, दोनों इक्वल आ गए नहीं हो गया, LHS RHS इक्वल आ गया नहीं आ गया, तो ये भी कर सकते थे आप, ठीक है, दोनों तरीके आपके पास में सही है, जो आपको अच्छा लगे आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक में चलते हैं हम लोग, सेकंड केस में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा बी आर कितना है आपके पास में, c कॉमा डी है, तो 100% c कॉमा डी आर a कॉमा बी आपका होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आपके पास में, इस कंडीशन पहला आखिरी क्या करेंगे, LHS वाला पार्ट क्या, पहला आखिरी मल्टीप्लाई, और इन दोनों का एडिशन b प्लस सी हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्या एडिशन, a प्लस डी आ गया नहीं आ गया, ये आपको गिवन कंडीशन है, जो कि गिवन है, ठीक है। इस वाले केस में बताइए, इस वाले में बताइए जरा, इस वाले में क्या करना है आपको कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्या, इन दोनों का एडिशन, तो d प्लस ए आ गया, आप इस स्टेट में थ्रू इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। RHS में क्या आ गया आपके पास में, इन दोनों का मल्टीप्लाई da आ गया, और फिर इनका क्या एडिशन आ जाएगा, b प्लस सी आ गया। बताइए ये आपका, ये जो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया, देखिए जरा, BC d प्लस ए प्लस डी DA और B प्लस ए, तो ये आपका ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया, बताइए, कोई इशू नहीं हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये पहला तरीका आपका हो गया, ये पहला तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए जरा, आपने क्या किया कि इसको इंटरचेंज किया एक दूसरे से, इसको इंटरचेंज किया, तो इसका मतलब आपने इस A को C से रिप्लेस कर दिया है और B को D से रिप्लेस कर दिया, इस A को C से रिप्लेस किया है, A किससे रिप्लेस हुआ, C से रिप्लेस हुआ, B किससे रिप्लेस हुआ, D से रिप्लेस हुआ, ठीक है। चलिए LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं जरा हम लोग यहां पर, ठीक है, LHS मैंने लिया, तो LHS में कितना था, AD B प्लस है, तो A किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, C से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, C से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद B किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, D से रिप्लेस कर रहे हैं, B किससे रिप्लेस कर रहे हैं, D से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समझ आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद बताइए जरा, इतना क्लियर है, आपने A को किससे रिप्लेस किया है, C से, A को आपने D से रिप्लेस किया, A को आपने D से रिप्लेस किया, और B को किससे रिप्लेस किया आपने, नहीं AC सही लिखा हुआ है, A को आपने C से रिप्लेस किया है और B को आपने किससे रिप्लेस किया, D से रिप्लेस किया, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद बताइए जरा यहां पर, B आपके पास में कितना है, B आपका, B किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, B रिप्लेस करो D से, और C किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, C ऐसे ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RHS देख लेते हैं जरा हम लोग,
आरएचएस देख लेते हैं, ठीक है। बी किससे रिप्लेस हुआ है आपका, डी से रिप्लेस हुआ है। सी ऐसे रखा मैंने यहां पर। उसके बाद कितना है आपके पास में, ए कितना है आपके पास में, ए किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, सी से रिप्लेस कर रहे हो, और प्लस डी है आपके पास। बताइए एलएचएस आज बराबर हो गया नहीं हो गया, बराबर हो नहीं बराबर हो गया। तो ये आपका दूसरा कंडीशन है, अब इसको यहां से कर सकते हो। बताइए क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। आप पहला तरीका लगा लो, दूसरा तरीका लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी जो हमारे पास में है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव की है, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ट्रांजिटिव कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको ध्यान से देखना है। लंबी सांस लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके बाद पानी पी लो, समझ लो, क्योंकि अब ट्रांजिटिव अगर केस अगर आपका उड़ गया तो फिर मैं भी आपको वापस नहीं ला पाऊंगा, फिर तोते उड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे उड़ते चला जाएगा तोता, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है यार। देखो ध्यान से देखो क्या है हमारे पास में, कंडीशन ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी होगा, एंड सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ होगा नहीं होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ आपको यही तो प्रूफ करना है। ये गिवन कंडीशन में है, ये गिवन कंडीशन में है, और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू कितना गिवन है, बी सी, एक सेकेंड, बी सी और ए प्लस डी, ये गिवन है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये गिवन है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग गिवन हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन होगा भाई, इसको देख लेते हैं क्या गिवन होगा, सी एफ और डी प्लस ई इक्वल टू कितना गिवन हो गया आपके पास में, उसके बाद कितना आ जाएगा, डीई और एफ प्लस सी गिवन हो गया। वही किया ना मैंने यहां पे, देखो चाहे तो आप डायरेक्टली इसको यहां पे लिख लो, लेकिन मैंने देखो साफ साफ ए प्लस डी का मल्टीप्लाई बी प्लस सी को ऐड, फिर उसके बाद बी प्लस सी का बी और सी का मल्टीप्लाई और ए प्लस डी का ऐड, सेम मैंने वहां पे कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको यहां से दिख जाएगा कि पहले इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का एडिशन, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर दो एडिशन, ठीक है। वो भी करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको यहां पर एग्जैक्टली, ठीक है। मैं लिख देता हूं क्या प्रूफ करना है आपको यहां पर, ठीक है। ए ई बी प्लस एफ ए, नहीं नहीं ए ही नहीं है, ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीई ए प्लस एफ, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखिए ध्यान से आगे क्या है हमारे पास में। एक काम करते हैं, b प्लस सी को ऐसे रखा, इस बी सी को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, और यहां से कितना गया, a प्लस डी अपॉन कितना ए डी कर, ये कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसको मैंने अलग अलग डिवाइड किया, कितना गया, b अपॉन बी सी प्लस का c अपॉन बी सी इक्वल टू a अपॉन ए डी प्लस का d अपॉन ए डी। अगर डी से डी कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस का 1 अपॉन ए आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। एक स्टेप और लिखना है मुझे, क्या लिखना है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब रिलेशन लाना है आपको तो वहां से सी और डी आपको हटाना पड़ेगा, सी और डी एलिमिनेट करना है। तो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए ये कंडीशन आपके पास में आ जाएगी नहीं आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने, ठीक है। सेम प्रोसेस में करते हैं, सेम प्रोसेस में करते हैं कि डी प्लस ई अपॉन डी ई इक्वल टू एफ प्लस सी अपॉन कितना आ गया, सी एफ आ गया। अलग अलग किया, डी अपॉन डी प्लस का ई अपॉन डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ अपॉन सी एफ प्लस का सी अपॉन सी एफ आ गया। सी 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 कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ई से ई, डी से ई, तो 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर से 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी निकालते हैं, तो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ई माइनस का 1 अपॉन एफ आ जाएगा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन गई, कोई इशू, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर वाला रफ कर देता हूं, ये रफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए अगला पास हमारे पास में क्या है, हाँ, इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास में 1/c और 1 दोनों में कॉमन वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 1/a माइनस का 1/b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/e माइनस का 1/f आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस वाली वैल्यू की तरफ लेके आते हैं, तो 1/a प्लस का 1/f इक्वल टू 1/e प्लस का 1/b आ जाएगा। AF एलसीएम आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे कितना f प्लस a आ गया, यहाँ से e और b एलसीएम आ गया, यहाँ से कितना आ गया आपके पास में b प्लस e आ गया। ठीक है, इसको लेके गया तो e b a प्लस एफ इक्वल टू कितना आ गया AF कितना आ गया b प्लस e आ गया, नहीं आ गया। देखिए मैच करते जरा, जो प्रूफ करना मिल रहा नहीं मिल रहा, EB कहाँ मिल रहा है, EB ये मिला EB, a प्लस एफ मिला, a प्लस एफ मिला, उसके बाद AF मिला, AF मिल गया, b प्लस e मिल गया, b प्लस e मिल गया। तो क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया है और ये ट्रू कंडीशन है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। मजेदार क्वेश्चन था ना। ठीक है, आई होप ये रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन थे अभी आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये बताया हुआ है, इसमें जरा सा भी इशू नहीं होना चाहिए। बताइए क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैंने हर चीज आपको बताने की कोशिश की है। अब इस लेवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पेपर में जरूर करोगे, 100% करोगे। तो ये मैं मान लेता हूं कि अभी आपका क्वेश्चन क्लास 12 लेवल में कोई नहीं सीखेगा, और जो फाउंडेशन लेवल पे जो आईटी पे है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला अभी क्वेश्चन फंक्शन का है। फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन का क्या है देखते हैं जरा। क्या गिवन है, इफ फंक्शन डिफाइंड r to r एंड fx आर गिवन। यहां पे fx क्या गिवन हमारे पास में, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको देखना है चेक फॉर 1 कंडीशन, 1 फंक्शन। आपको 1 फंक्शन इसको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चलिए हम जो प्रीवियस वीडियो थी, 1 शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 1 कंडीशन कैसे चेक करते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको कैसे करना है, यहां पे ध्यान से रखिए। सोल्यूशन लेते हैं जरा इसका। क्या है हमारे पास में, लेट टू इनपुट x1 एंड x2। ठीक है, 2 इनपुट आपने लेट कर लिया, उसके करेस्पॉन्डिंग टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आपका कंडीशन आप एज्यूम करके चलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx1 कितना आ जाएगा आपके पास में, x1 क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको एक साइड पे लेके आते हैं, x1 क्यूब माइनस का x2 क्यूब आ जाएगा, दैट विल बी 0। फॉर्मूला लगाते हैं, तो x1 माइनस x2, यहां पे कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस का x1 x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इस बात को आप समझ लेना। a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, और a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ना ये कभी 0 होगा, ना ये कभी 0 होगा। 0 ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी 0 नहीं आता, कभी भी सॉरी, इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं आता, लेस देन 0 आता है। ठीक है, कभी भी केस आपको देखना है, तो ये कभी 0 नहीं सकता। 0 क्या होगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा। और यही कंडीशन हमारी क्या होती है, 1 की कंडीशन होती है। यही कंडीशन आपको प्रूफ करना होता है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसको मैं रफ कर रहा हूं। जिसने पहली वीडियो देख रखी है उसको कोई भी इशू नहीं होने वाला, वो आराम से इन सब चीजों को टैकल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है प्रूव दैट the function f r to r defined on fx equal to x square is neither
नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, नॉर ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ये फंक्शन आर टू आर पे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ना ये 1 1 है ना ऑन टू, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कंडीशन प्रूफ करते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन में पहली 1 ईयर कंडीशन मैं लेके चलता हूं, 1 ईयर कंडीशन लेके चलता हूं, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। चला एक काम करते हैं, लेट किया मैंने, लेट x1 एंड x2 टू इनपुट्स, ठीक है। लेट x1 x2 इनपुट ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं कंडीशन हमारे पास में क्या है, एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 की, तो यहां से x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 स्क्वायर आ जाएगा। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0 आ गया। तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, बस सारा खेल यहीं पर है, सारा खेल यहां पर है। मेरे पास इनपुट क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनपुट ले सकते हैं। तो जब दोनों इनपुट ले सकते हैं तो आपके पास में ये भी 0 हो सकता है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और ये भी 0 हो सकता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आ गया, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का x2 आ गया। अब यहां पे फंस गया आके, ठीक है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है अभी, लेकिन ठीक है, यहां फंस गया आके। कैसे फंस गया, अगर मैं इसको x1 इक्वल टू यहां पे k आ गया, तो ये माइनस k आएगा, नहीं आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि प्लस k1 और माइनस k1 के लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा, वो क्या मिल रहा है, fx1 या fx2, दोनों जो सेम वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही है। तो बस यही केस फंस गया आके, जब दो इनपुट पर एक आउटपुट होता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, वो फंक्शन क्या हो जाता है, मैनी 1 हो जाता है। तो नॉट 1 1 है, ये क्या हो गया, नॉट 1 1 हो गया। क्लियर होगी बात, यहां पे क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए सेकंड केस में चलते हैं, ऑन टू पे चलते हैं, ऑन टू चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं है। चलिए y इक्वल टू कितना आपके पास में एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर गिवन है। ऑन टू आपको मैंने आपको बताया है, पहले से बता रखा हूं कि सारा का सारा ये जो कोडोमेन है वो यूज में आना चाहिए, वो यूज में आना चाहिए, ठीक है। निकालते रेंज निकालते हैं इसका, तो बताइए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब अंडर रूट y है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से y क्या आएगा, y ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। तो रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनाइट तक आपका रेंज आ गया। बट आपको कोडोमेन क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। जब ये इक्वल आपका नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। इतना बात समझ आ गया, क्योंकि वन वन फंक्शन लिख क्या होना चाहिए कि सारा का सारा कोडोमेन क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, ये आपका नहीं यूज हो पा रहा, तो आपका इनटू हो गया। तो क्लियर हो गया, ना ये 1 1 है, ना ही ये क्या है, ऑन टू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ओके, आपको गिवन है एक फंक्शन है, फंक्शन गिवन है, वो डिफाइंड है एफ आर माइनस 3 टू आर माइनस 1 पे डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 गिवन है, ठीक है। तो प्रूव दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है भाई, ये बाइजेक्टिव फंक्शन इसको प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल है, हर चीज आप पहले से इसको कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, कैसे है, पहला केस लेते हैं जरा हम लोग, पहला केस लेते हैं, 1 1 की कंडीशन चेक करते हैं, फिर से वही काम, एफ एक्स वन इक्वल टू लेट टू इनपुट x1 एंड x2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एक्स टू आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, x1 ये कंडीशन है, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, x1 x2 माइनस का कितना आ जाएगा, 2
x2 और फिर कितना आ जाएगा माइनस का 3x1 प्लस का 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 प्लस का 6 से कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो सारी वैल्यू मतलब x1 एक तरफ रखते हैं और x2 एक तरफ रह जाते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3x1 यहां पर है, इसको जब लेके आते हैं तो माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप मुझे बताइए x1 इक्वल टू x2 आ गया ना, यही कंडीशन नेसेसरी कंडीशन होती है 1 1 की, तो ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। ठीक है भाई, ये 1 1 हो गया, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो 1 1 कंडीशन समझ में आ गई। अभी बात करनी है हमको किसकी, बात करनी है हमको ऑन टू की बात करनी है। ठीक है, चलिए ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, ठीक है, कि ये सारा का सारा कोडोमेन यूज होना चाहिए। तो रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, रेंज फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू कितना आपके पास में x माइनस 1 2 अपॉन x माइनस 3 है, ये मल्टीप्लाई यहां पे कराए तो कितना एक्स वाई माइनस का 3y। ठीक है, इक्वल टू x माइनस 2 हो गया, इसको इधर लेके आए एक्स वाई माइनस का x माइनस का 3y। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों से कॉमन कितना है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 आ गया इक्वल टू इसको इधर लेके गए 3y माइनस का 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन कितना आ गया y माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इनपुट के अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 1 नहीं है और इनपुट आपके पास में 3 के अलावा बाकी सारी वैल्यू थी, बाकी सारी वैल्यू थी। तो आप मुझे बताइए रेंज आपके पास में यहां से क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा r माइनस 1 मिल जाएगा, जो कि इस कोडोमेन के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 1 1 भी हो गया, साथ में ऑन टू भी हो गया, तो ये क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बताइए बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया भाई। ओके, क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो, आपको बस थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना है, क्वेश्चन का आंसर 100% आपको मिलेगा, इसमें कोई सा भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, देखिए क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, इफ fx equal to x plus 1 upon x, then prove that fx का होल क्यूब इक्वल टू fx क्यूब प्लस 3f1 बाई x, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए एक काम कर लेते हैं, fx का होल क्यूब है, पहले LHS ले लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले RHS लेके सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या आपके पास में fx क्यूब प्लस 3f1 बाई एक्स है, तो ये क्लियर है कि भाई यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की जगह देखो fx लिखा है तो सभी जगह x के टर्म में, तो यहां पे x क्यूब है, तो हर जगह कितना करना पड़ेगा आपको x क्यूब रखना पड़ेगा। तो यहां पे fx क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही, कि यहां पर जो fx क्यूब की वैल्यू आएगी वो आएगी x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। ये क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब f1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, f1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब जहां जहां आपका x है वहां पे कितना पुट करना पड़ेगा आपको 1 बाई एक्स पुट करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो यहां पे पुट किया 1 अपॉन एक्स, फिर यहां पे 1 अपॉन एक्स पुट किया, तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया प्लस का 3x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई, क्लियर है इतना, इसमें कोई इशू, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी आपको प्रूफ क्या करना है, एफएक्स क्यूब प्रूफ करना है यहां पर, ठीक है। चलिए भाई ध्यान से देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास में, एफएक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये आपके पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। एलएचएस लेते हैं जरा, एलएचएस से आपके पास में क्या है, एफ एक्स का होल क्यूब, तो बताइए कितना का एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी एक्स का होल क्यूब आएगा, ठीक है। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 3 प्लस का 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद वैल्यू कितनी आ गई पास में x
इंटू कितना आ जाएगा पास में 3a² भी होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला लिख देता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है a³ प्लस b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab², ये फॉर्मूला होता नहीं होता है, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस का 3a² मतलब x² इंटू 1/x आ जाएगा, प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x² आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस का 3x प्लस 3 1/x एग्जैक्टली कितना हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 कॉमन ले लिया x प्लस 1/x। ये एग्जैक्टली बताइए RHS से बराबर आ गया ना? देखो ये करने की वैसे जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि साफ साफ ये दिख रहा था, ये आपका फॉर्मूला बनता है x प्लस 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा था। ये आपको नया पैटर्न है, इसको आप याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ था आपका f, यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है वो x प्लस 1/x का क्यूब हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली कितना आ जाएगा fx का होल क्यूब ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। चाहे आप ये कर लो, चाहे आप LHS RHS दोनों इक्वल प्रूफ कर लो, ये आपका क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होगा अभी, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी सब लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से, सीख लो भाई, सीख लो, क्योंकि बोर्ड का सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जरा सा भी इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, आराम से क्वेश्चंस होने चाहिए सारे। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन है द फंक्शन f R/R, ठीक है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4 प्लस 3 cos x इज 1 एंड ऑन टू और नॉट, इज 1 एंड ऑन टू और नॉट, ये आपको देखना है भाई, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। 1 कंडीशन हमारे पास में भाई है, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। पहली कंडीशन लेते हैं 1 की, 1 है कि नहीं है, देख लेते हैं भाई 1 है कि नहीं है, ठीक है। कंडीशन भाई है लेट 2 इनपुट x1 एंड x2 ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब बताइए fx1 इक्वल टू fx2 चलता ही चलता है, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास में 4 प्लस 3 cos x1 इक्वल टू 4 प्लस 3 cos x2 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली क्या बनाएगा, cos x1 इक्वल टू cos x2 आ जाएगा। गलती से भी cos को हटा मत देना, गलती से भी cos को हटा मत देना, क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि आपने यहां पर डिफाइन क्या किया, इनपुट r डिफाइन किया, रियल नंबर डिफाइन किया है। और आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू हर एंगल पे, कई एंगल रिपीट होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है cos, जितने भी sin cos tan है ये सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये होता है कि एक इंटरवल के बाद वैल्यू अपनी रिपीट करता है। cos इंटरवल का जो होता है वो 2 पाई होता है, इसका पीरियड होता है, जो हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर होता है तो थीटा इक्वल टू आता है 2n पाई प्लस अल्फा आता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, या z भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास यहां पे होती है, समझ में आई बात। नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, कोई फर्क, इसका मतलब यहां पर cos की एक वैल्यू नहीं आएगी, यहां पर x1 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2 बनेगा। इसका मतलब x1 की एक से ज्यादा कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, x1 x2 के एक से ज्यादा रिलेशन आएगा। जब एक से ज्यादा रिलेशन बनेगा तो दिस इज नॉट ऑन टू होगा, ये आपका सॉरी 1 होगा, ये नॉट 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये 1 आपका नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कहीं पे लिख लेना, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में आपके कई बोर्ड में सिलेबस में नहीं था, स्टेट बोर्ड में नहीं था, सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, आईसीएसई बोर्ड में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये कंडीशन आपको याद करना, बिल्कुल ये कंडीशन के अलावा आप इसको 1 प्रूफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको अलग से कहीं पे लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं,
ऑन टू भी चलते हैं, ठीक है। ऑन टू में हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए रेंज। रेंज क्या होगा हमारे पास में, वो अगर आर के इक्वल आ जाएगा, कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज निकालना मैंने सिखाया हुआ है, उस वीडियो मैंने इस कॉस साइन का मैंने रेंज निकालना भी सिखाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी तो होती थी, मैंने समझाया हुआ है। अब यहां पे 3 कॉस अगले 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ऐड भी कर देते हैं तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 + 3 cos x लेस आर इक्वल टू कितना, 3 + 4 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये कितना आ गया, 4 + 3 cos x प्लस लेस आर इक्वल टू 7 आ गया। ये क्या fx तो लिखा हुआ है, तो 1 से लेके fx कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना आ गया आपके पास में, रेंज आ गया आपके पास में 1 से लेके 7 तक आ गया। जब रेंज 1 से लेके 7 तक आ चुका है तो कंफर्म ये हो गया कि सारा का सारा आर यूज नहीं हो पाया, दिस इज नॉट ऑन टू। तो ऑन टू आपका नहीं है तो कंफर्म ये हो गया, ना ये 1-1 है, ना ही क्या है, ऑन टू। क्लियर है बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी इशू नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत जल्दी आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, देखिए ध्यान से रहा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाई fn इक्वल टू n+1/2 when if n is odd, ठीक है, n/2 if n is even, ठीक है, ठीक है। तो चेक फॉर 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। 1-1 ऑन टू फंक्शन आपको यहां पे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, एग्जैक्टली डिक्टो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, पेपर में आ चुका है, ठीक है। पहला क्या करते हैं, 1-1 की बात करते हैं हम लोग, 1-1 की बात करते हैं। अब 1-1 में 2 कंडीशन चल रही है, एक इवन पे चल रही है, एक ऑड पे चल रही है, तो 2 कंडीशन हमको लेके चलना पड़ेगा। पहला कंडीशन ले लिया, n इज ऑड, तो इसमें n ऑड लेते हैं तो हमने 2 इनपुट कंसीडर किया, मैंने क्या किया, एक n1 एंड n2 लिया, मैंने n1 n2 लिया, ठीक है। n1 और n2 मैंने यहां पर ले लिया। जैसे n1 n2 यहां पर लिया, अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आप यहां से देखो जरा, यहां से जब n1 n2 ले रहा हूं तो n1 और कंडीशन क्या, f1 इक्वल टू कितना ले रहा हूं, fn2 लेके चल रहा हूं। यहां पे कितना आ जाएगा पास में, n1 + 1/2 इक्वल टू n2 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, n1 इक्वल टू n2 आ गया, ठीक है। इस केस में आपका कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, ऑड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम कर लेते हैं, बी कंडीशन ले लेते हैं, n इज इवन ले लेते हैं। तो इवन लेते हैं तो यहां पर 2 इनपुट आपको फिर से कंसीडर करते हैं अलग से, n1 एंड n2 लेते हैं भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, f1 इक्वल टू कितना आ गया, fn2 आ गया। अच्छा, आप इनपुट 2 अलग अलग भी ले सकते थे, यहां पर n2 n3 ले लो, n3 n4 ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n3 n4 ले लिया, ठीक है। तो आप बताइए यहां पे कितना आ जाएगा पास में, n3/2 इक्वल टू n4/2 कैंसिल आउट हो गया, n3 इक्वल टू n4 आ गया। ये भी आपकी कंडीशन होनी चाहिए, बट खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। क्या ये n3 n4 और n1 n2 एक दूसरे से रिलेट कर सकते, नहीं कर सकते? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं तो क्या ये फिर कंडीशन चेक करनी पड़ जाएगी हमको, क्योंकि ये क्या n1 n2 और n1 n2 यहां पर दोनों केस में मैं अलग अलग लेता, तब कंडीशन क्या बन सकती थी, आप देखिए जरा, यहां पर चेक करते हैं, चेक करते हैं। एक बार कंडीशन मैंने क्या लिया, यहां पर n की वैल्यू ऑड लिया तो n इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, तो f
1 कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 1 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 आ गई। ठीक है, एक बार मैंने n कितना लिया आपका, एक इवन और ले चुका, इवन ले लेता हूं, इवन लिया मैंने कितना 2 ले लिया, तो f1 कितना आ जाएगा आपके पास में, f1 कितना आ जाएगा, f2 सॉरी f2 कितना आ जाएगा आपके पास में, f2 कितना आ जाएगा, वो 2 कितना आ जाएगा 2/2, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। लो हो गया काम। क्या काम हो गया कि इनपुट 1 पर और इनपुट 2 पर आपको दोनों केस में क्या मिल रहा, आपको 1 आउटपुट मिल रहा। जब आप इनपुट 1 रख रहे हैं तो भी आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, जब इनपुट 2 रख रहे हैं तो भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 1। इसका मतलब 100% ये दोनों वैल्यू जब एक दूसरे से कंबाइंड एसोसिएट होंगी तो ये दोनों आपका सेम रिजल्ट दे सकता है। और अगर दो इनपुट का एक आउटपुट मिल जाएगा तो कंडीशन वो क्या होती है, नॉट 1-1 की होती है। ये आपको यहां से पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टू क्या हमारे पास में, ऑन टू कंडीशन मतलब होता है कि सारा का सारा ये यूज होना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया। देखो अब आपको एक बताइए, n की वैल्यू ऑड रख रहा है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपने ऑड रखा, पहले मान लीजिए कितना रखा, f1 रखा, n = 1 रखा, तो f1 कितना आ जाएगा आपके पास में, f1 आ गया आपके पास में 1 + 1/2 कितना आ गया 1 आ गया। f3 रखा आपने, वैल्यू कितनी आ गई पास में, 3 रखेंगे कितना 3 + 1/2 कितना आ जाएगा 2 आ गया। f5 रखा, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, कितना गया 5 + 1/2 कितना गया, वैल्यू आपके पास में 3 आ गया। लेकिन ठीक है, ये ऑड के लिए लिया, ये कंडीशन क्या है, ऑड इनपुट के लिए था। इवन इनपुट के लिए मैं देखता हूं भाई क्या है, इवन इनपुट के लिए f2 कितना आ जाएगा 2/2, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। f4 रखा, 4/2, वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। f5 रखा, 6 रखा, तो 6/2, वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो साफ साफ दिख रहा है, आप इवन वैल्यू पुट करें या ऑड वैल्यू पुट करें, हर बार कंडीशंस में आपका यहां पर जो आपके पास में वैल्यू आ रही है, जो आपका रेंज आएगा, जो आपके पास रेंज आएगा वो क्या आएगा 1, 2, 3 से लेके इंफिनाइट तक जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब सारा नेचुरल नंबर यूज करा, यहां पर सारा नेचुरल नंबर यूज किया। अब सारा नेचुरल नंबर यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास में नेचुरल नंबर आपका यूज हो गया है, ये क्या हो गया आपके पास में ऑन टू हो गया। तो कभी कभी हमको कुछ हट के काम करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए रिलेशन फंक्शन का ये POIQ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग देखो, मेरा मोटिव ये है भी कि अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस तो बहुत सारी करनी है, 25 दिसंबर तक हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना POIQ कॉन्सेप्ट, उसके बाद 1-1.5 महीने बचेगा, कस के मेहनत करनी है उस पर। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।